जम्मू कश्मीर में अभी जिस तरह से आतंकी गतिविधियां बढ़ती नज़र आ रही है, इस चीज़ को लेकर जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं या सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्हें अलर्ट कर दिया गया है और लगातार हर जगह पर अपनी नज़र सिक्योरिटी फोर्सेस ने लगा कर रखी हुई है। इस समय हर एजेंसी हाई अलर्ट पर है क्योंकि लगातार सिविलियंस किलिंग भी की जा रही है, टेररिस्ट को पकड़ा भी जा रहा है, टेररिस्ट के साथ एनकाउंटर भी चल रहा है। इन चीज़ों को लेकर हर एक जगह पर अपनी पैनी नज़र सिक्योरिटी फोर्सेस की ओर से लगाई गई है। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में देखा जाता है तो जल्द से जल्द उस पर एक्शन लिया जाता है, उसे गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद आगे उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। वहीं एक खबर आ रही है कि जम्मू के परमंडल में एक व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में देखा गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया और उससे आगे इन्वेस्टिगेशन की गई और इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि वो जो संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति देखा गया था जो कि सैन्य कैंप के पास संदिग्ध परिस्थितियों में था और किसी के साथ फ़ोन पे बात कर रहा था, उस व्यक्ति को जब देखा गया तो उसे अरेस्ट किया गया और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। उसके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, डॉक्यूमेंट्स की इन्वेस्टिगेशन की गई और इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगा कि वो रोहिंग्या है। वो ट्रेन से जम्मू आया था और इस बात की सूचना उसने किसी भी स्थानीय पुलिस स्टेशन में नहीं दी थी। आप लोग जानते हैं कि रोहिंग्यास को वापस भेजने के लिए कितना प्रयास जो है वो सरकार ने किया है और सरकार ने अब एक डिटेंशन सेंटर पे भी रखा है। जितने रोहिंग्यास हैं उन्हें वहाँ पर रखा गया है, लेकिन अब इस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में ये रोहिंग्या पाया जाना और जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है, इसका फ़ोन खंगाला जाता है तो उसके बीच में कुछ संदिग्ध नंबर्स भी देखे जाते हैं, यानी कि कुछ म्यांमार और पाकिस्तान के नंबर भी देखे जाते हैं। और अब इस इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ाई जा रही है और इस इन्वेस्टिगेशन में पता लग पाएगा कि आखिरकार वो रोहिंग्या जो है क्या वो OGW का काम कर रहा था या उसके पास ये पाकिस्तानी यानी संदिग्ध नंबर किस तरह से आए। और ये जो है वो ज़िले के प्रवेश द्वारा परमंडल में सैन्य शिविर के पास जो है इस संदिग्ध व्यक्ति को देखा गया। संदिग्ध परिस्थितियों में ये व्यक्ति घूम रहा था, जिसके बाद सेना के जवानों ने इसे पकड़ा और जांच के दौरान पता लगा कि ये व्यक्ति जो है वो रोहिंग्या है, यानी कि म्यांमार का रहने वाला है और बीते कुछ दिनों से बड़ी ब्राह्मणा की जो तेली बस्ती है वहाँ पर छुप कर रह रहा था। और संदिग्ध व्यक्ति से ये जो मोबाइल बरामद किया गया है उसके बीच में कुछ संदिग्ध नंबर भी पाए गए हैं। और सेना की ब्रिगेड की दीवार के पास यानी कि एक ऑरेंज पोस्ट में तैनात एक जवान ने इस व्यक्ति को वहां पर घूमते देखा और ये दीवार के पास लगकर किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था, जिसके बाद एक ऑरेंज पोस्ट में तैनात सेना के जवान ने इसे देखा और इसकी जानकारी आगे अधिकारियों को दी, जिसके बाद हरकत में आते हुए अधिकारियों ने इस व्यक्ति को संदिग्ध परिस्थितियों में गिरफ्तार किया और सैन्य शिविर की दीवार के पास जो फ़ोन पे बात कर रहा था उसकी गतिविधि संदिग्ध होने के चलते जो ऑरेंज पोस्ट पे अधिकारियों को जो सूचना मिली, उसके बाद इस व्यक्ति को वहां पर अरेस्ट किया गया और सैन्य की छावनी में लेकर आया गया। जिसके बाद पकड़े गए व्यक्ति के पास से संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो रोहिंग्या लोगों को एक दिए जाने वाला पहचान पत्र होता है, वो भी पहचान पत्र इस संदिग्ध व्यक्ति के पास से मिला है। और जब उसके मोबाइल फ़ोन को खंगाला गया तो कुछ संदिग्ध फ़ोन नंबर भी उसमें बरामद हुए और प्राथमिक यानी कि जो पहली पूछताछ उससे की गई उसमें उसने ये बताया कि वो ट्रेन में जम्मू आया था और स्थानीय पुलिस स्टेशन में इस बारे में उसने किसी को भी जानकारी इस बारे में नहीं दी थी। और सैन्य अधिकारियों ने जम्मू पुलिस को संदिग्ध व्यक्ति के पकड़े जाने की सूचना दी है और पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी जो है उन्होंने रोहिंग्या को सैन्य शिविर के पास घूमते हुए पकड़े जाने की अब पुष्टि कर दी है। और पुलिस अधिकारी ने ये भी बताया है कि जो संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ अभी भी जारी है। और आपको ये भी बता दूं कि जो ड्रोन हमले लगातार हो रहे, आतंकी गतिविधियां बढ़ती नजर आ रही है, इस चीज़ को लेकर अभी सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। जितने भी जवान हैं उन्हें हाई अलर्ट पर कर दिया गया है और हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा है ताकि जो भी गतिविधियां यहाँ पर संदिग्ध परिस्थितियों में हो रही हैं उन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाए। और सीमा हो, चाहे शहर हो या फिर चाहे सैन्य शिविर हो, सुरक्षा के जो पुख्ता प्रबंध है उसे किया गया है और सैन्य जवान हर संदिग्ध गतिविधि पर अपनी पैनी नज़र लगाए हुए हैं। और ये चीज़ एक लोगों को भी समझनी चाहिए कि जिस तरह से हालात इस समय जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं, इस समय हर व्यक्ति को, चाहे वो सिविलियंस है चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस से ऑलरेडी अलर्ट है, लेकिन जितने भी सिविलियंस हैं उनको भी इस
चीज़ में अलर्ट रहना है कि किसी भी व्यक्ति को आप संदिग्ध परिस्थितियों में देखें तो इसकी जानकारी अपने नज़दीक के जो पुलिस स्टेशन है उन्हें दीजिए, ताकि इस बारे में पूरी जांच हो और आगे इन्वेस्टिगेशन की जाए, ताकि किसी भी तरह की कोई भी आतंकी गतिविधियों को यहाँ पर जो अंजाम देने की कोशिश की जा रही है उसे पूरा यहाँ पर ना हो, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस इस चीज़ में लगातार लगी हुई है। अब आप लोगों को भी इस चीज़ में अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो ज़रूर देना है कि कभी भी कोई भी व्यक्ति ऐसा आपको लगे कि जिसकी हरकतों पर आपको डाउट हो रहा है, उसकी अनयूजुअल एक्टिविटीज़ है यानी संदिग्ध उसकी हरकतें पाई जा रही हैं, तो आप लोग इसकी जानकारी जो है वो ज़रूर दें, ताकि इन व्यक्तियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और जल्द से जल्द ये आतंकवादी जो यहाँ पर हमले किए जा रहे हैं इसका पूरी तरह से सफाया यहाँ पर किया जाए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलेगा और देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।